माध्यमिक पास हो गए हैं, क्लास 11 में उठ गए हैं, लेकिन पता नहीं है सब्जेक्ट क्या लें। डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को पता चलेगा क्या कि क्लास 11 में क्या क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या गलती नहीं करना है, 12 क्लास में क्या सिस्टम लागू है, सेमेस्टर सिस्टम नया सिस्टम लागू है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आराम से जानेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चलो देखते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि क्लास 11 और 12 में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है, तो क्या है ये सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर्स में याद रखना है, पूरा साल का जो हम लोग का एग्ज़ाम होता था, साल में एक ही बार एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम होता था, उसको चेंज करके अब कर दिया है हम लोगों का साल में टोटल होगा 2 एग्ज़ाम। ठीक है, 2 एग्ज़ाम होंगे। और कैसे होंगे ये होंगे 6 महीने कर करके। तो टोटल 11 क्लास में कितने एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे, जिसको कहा गया है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ठीक है, और क्लास 12 में भी हम लोग के होंगे 2 एग्ज़ाम, जो होगा सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। ये हम लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न है। ओके, आगे देखो, तुम लोग को बढ़िया से अब सेमेस्टर 1 के बारे में बताने वाला हूँ। सेमेस्टर 1 में हम लोग का होने वाला है, सेमेस्टर 1 जो 11 क्लास में होगा उसका मार्क्स होगा टोटल 40 मार्क्स का एग्ज़ाम। ठीक है, 40 मार्क्स के एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स होगा 12, और इसके लिए टाइम दिया जाएगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स। इसका टाइप क्या है, मतलब ये एग्ज़ाम किस तरह से होगा। देखो, ये पूरी तरह से MCQ का एग्ज़ाम होगा, मतलब पूरा ही एग्ज़ाम जो है वो MCQ सिर्फ रहेगा। ठीक है, जो स्कूल कंडक्ट कराएगा, मतलब स्कूल में ही ये एग्ज़ाम होगा और स्कूल ही ये क्वेश्चन तुम लोगों का बनाएगा। ठीक है, लेकिन किस तरह से ये एग्ज़ाम होगा मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ। तो तुम लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो, देखो हम लोग का, देखो ये अलग अलग टाइप से यहाँ पे सिस्टम बता दिया गया है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रह सकते हैं, है ना। उसके बाद में कॉलम मैचिंग रहेगा, मतलब कॉलम मैचिंग करना है। एसेशन रीजनिंग टाइप होगा, डायग्राम बेस्ड होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट टाइप होगा, ट्रू फॉल्स भी होगा और केस बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे भेज दिया गया है कुछ क्वेश्चन, बोला गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में। देखो यहाँ पे डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ह्यूमन, बोला गया है रीडेबल डाटा into a form that can be processed by a computer। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर इनकोडिंग डिकोडिंग ये हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप हो गया, है ना। उसके बाद देखो कॉलम मैचिंग भी आता है, लेकिन याद रखना हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है जो फर्स्ट सेमेस्टर का 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा। ये देखो कॉलम कैसे मैचिंग होगा, CPU दिया गया है, यहाँ पे रैम दिया गया है, HDD GPU दिया गया, यहाँ पे देखो इसका सेलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरह से दिया रहता है, 1 का A B 2 का B, इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। ओके, फिर देखो फिर से यहाँ पे कॉलम वाला दे दिया गया है ना। नेक्स्ट देखो किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अलग अलग टाइप से आएगा क्वेश्चन तुम लोग का 11 का। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, मैं तुम लोग के साथ हूँ। देखो रिलेशन बिटवीन सेंटेंस, तो किस तरह का रिलेशन होता है, ABCD यहाँ से चॉइस करना है कि कौन सा क्वेश्चन आंसर हो सकता है, राइट। देखो यहाँ पे असर्शन रिलेशन, रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन है ना, ये भी दे दिया गया यहाँ पे। अच्छा, तो बहुत सारा टीचर लोग का कहना है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ, यहाँ पे हम लोग का देखो क्लियरली बोल दिया कि MCQ होगा, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट में होगा। OMR शीट में भी हो सकता है, तो OMR शीट बहुत स्टूडेंट लोग नहीं देखे, हम लोग देख लेंगे एक बार। ये देखो OMR शीट इस तरह का होता है ना, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। उसको कोई भी ऑप्शन, अगर तुमको लग रहा है कि ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन A होगा, तो A को पूरी तरह से हम लोग को फिल कर देना है इस तरह से। नंबर 2 क्वेश्चन का C होगा आंसर, तो C को हम लोग को फुल फिलअप कर देना पड़ेगा पूरी तरह से। ओके, अच्छा,
और देखो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह का सब्जेक्ट चॉइस करना है क्लास 11 में, ठीक है, क्योंकि 11 में चॉइस करेंगे इसी हिसाब से क्लास 12 में भी रहेगा। इसीलिए देखो ये देखो फर्स्ट लैंग्वेज में दिया गया है और सेकंड लैंग्वेज दिया गया है। फर्स्ट लैंग्वेज में हमेशा याद रखना, अगर तुम इंग्लिश वर्जन से हो तो इंग्लिश चॉइस करना, बंगाली वर्जन से हो तो बंगाली चॉइस करना, हिंदी वर्जन से हो तो हिंदी चॉइस करना फर्स्ट लैंग्वेज में, ठीक है। एंड सेकंड लैंग्वेज ऑब्वियसली अगर तुम बंगाली वर्जन से हो, ठीक है, देन यू हैव टू चॉइस सेकेंड लैंग्वेज एज अ इंग्लिश बी, ओके, ये देखो इंग्लिश बी, राइट। तो इस तरह से हम लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम लोग को देखो सेट कर करके बहुत सारे सब्जेक्ट दे दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट चॉइस करने पड़ेंगे हम लोग को, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं सेट 1 में। सेट 2 में देखो बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। उसके बाद में सेट 3 दिया गया है, ये देखो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है ना, म्यूजिक, जियोग्राफी, एडुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सारा सब्जेक्ट ही यहाँ पे दिया गया है। तो यू हैव टू चॉइस ओनली 5 सब्जेक्ट्स, ओके। तो जब भी फॉर्म फिलअप करना उससे पहले तुम लोग को बढ़िया से ये वीडियो देख लेना है, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ करना है, ओके। अच्छा, अब हम लोग फिर से आते हैं वापस, हम लोग का सेमेस्टर का बारे में जानते हैं बढ़िया से। तो सेमेस्टर 1 जो है क्लास 11 का क्लियर समझ में आ गया, क्या है, मार्क्स 40 रहेगा, पासिंग मार्क्स 12, टाइम रहेगा 1 घंटा 15 मिनट, टाइप क्या है, एमसीक्यू होगा, स्कूल कंडक्ट करेगा, ठीक है। जो लोग इसमें पास होंगे वही लोग, सिर्फ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स ओनली कैन अप्लाई फॉर सेमेस्टर 2, ठीक है। तो जो लोग क्वालिफाइड होंगे, पास होंगे, 12 मार्क्स ला पाएंगे, वही लोग सिर्फ सेमेस्टर 2 में पहुंचेंगे। सेमेस्टर 2 भी 11 क्लास ही है, ये सेकेंड सेमेस्टर है, ओके। इसमें कैसा होगा एग्जाम, इसमें भी एग्जाम होगा 40 मार्क्स का और पासिंग मार्क्स 12 है, ठीक है। और ध्यान से देखो तो सेमेस्टर 2 जो है ये क्या होगा, मार्क्स 40 का ही एग्जाम होगा, पासिंग मार्क्स 12 होगा, ठीक है। टाइम कितने मिलेंगे इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। पहले वाला में 1 घंटा 15 मिनट था, इसमें 2 घंटे मिल रहे हैं। और इसका टाइप क्या होगा, इसमें टाइप होगा SAQ, मतलब इसमें MCQ बेस्ड नहीं होगा, यहाँ का हर एक क्वेश्चन ब्रॉड टाइप का होगा, है ना, जिसमें तुम लोग को डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा बढ़िया से समझा के, ओके। समझ में आ गया सेमेस्टर 2। अब फर्स्ट सेमेस्टर में क्वालिफाई किए, सेकंड सेमेस्टर में क्वालिफाई किए, इन दोनों को मिला के इन टोटल में तुम लोग का 11 क्लास का रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे जैसे भी लिख देंगे, MCQ तो है, मार्क्स थोड़ी काउंट होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों का मिला के हम लोग का काउंटिंग होने वाला है, इसीलिए फर्स्ट में भी अच्छा करना पड़ेगा, सेकंड में भी अच्छा करना पड़ेगा एग्जाम को, ओके। अब हम लोग क्लास 12 के बारे में जानने वाले हैं। क्लास 12 में तुम लोग को बढ़िया से बता दूं, इस बार जो लोग 12 क्लास में हो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। जो लोग 11 में हैं अभी, वो लोग पास करके 12 में जाएंगे, उनके लिए वीडियो है, क्योंकि क्लास 12 में अगले साल से ये जो सिस्टम है वो लागू होने वाला है, ओके। तो देखो क्लास 12 में भी 2 सेमेस्टर होने वाले हैं, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, ठीक है। सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम होगा सेम 11 में जैसा था, मार्क्स 40 एंड पासिंग मार्क्स 12, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा, वही 1 घंटा 15 मिनट। टाइप क्या होगा, MCQ बेस्ड, ठीक है। जो क्वालिफाइड होंगे वही लोग सेमेस्टर 4 में जाएंगे। सेमेस्टर 4 में क्या होगा, मार्क्स होगा 40 मार्क्स, ठीक है। टाइम होगा 2 घंटे और टाइप क्या है, वो SAQ है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब बढ़िया से बहुत ज़्यादा लंबा लंबा तुम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे MCQ नहीं होने वाले। अच्छा, तो तुम लोग को यहाँ भी सेम चीज़ बता दे रहा हूँ, क्या है वो ये है कि दोनों को मिला के क्लास 12 का रिजल्ट आएगा तुम लोग का सेमेस्टर का, ठीक है। कोई भी एक रिजल्ट अगर खराब हुआ तो ये मत सोचना कि मेरा दूसरा वाला तो एग्जाम अच्छा हुआ है, वहाँ का अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आता है, इसीलिए दोनों को ही बढ़िया करना जरूरी है। क्लास 11 में जो सेमेस्टर 1 और 2 एग्जाम होगा वो याद रखना कि 11 का एग्जाम अपना स्कूल में होता है, लेकिन क्लास 12 का दोनों ही सेमेस्टर में क्या होगा, ये अलग अलग सेंटर दिया जाएगा। मतलब सोच लो कि एक स्कूल का नाम पकड़ लो, अपना स्कूल का, वो स्कूल का एग्ज़ाम उसी स्कूल में नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम दूसरे स्कूल्स में
कंडक्ट किया जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया से? कोई भी असुविधा होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कमेंट करना, मैसेज करना, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम लोग का न्यू बैच शुरू होने वाला है। तुम लोग का एडमिशन 11 क्लास का जल्दी से जल्दी हो जाने के बाद हम लोग अपना 11 क्लास का न्यू बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो क्लास 11 में जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने के बाद में कांटेक्ट करना है मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू।